बहू, ए बहू, क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह बालकनी में? कपड़े सुखा रही हूँ मम्मी जी। अब तो बालकनी में कपड़े सुखाएगी तो फिर मैं कहाँ बैठकर धूप लूंगी? मम्मी जी आप नीचे जाकर धूप ले आइए ना। एक तो माचिस की डिब्बी जैसा घर है, उसमें भी बस ये बालकनी में धूप आती है और तुम मुझसे कह रही है मैं 10 मंजिल नीचे उतरकर धूप लेकर आऊं। जब तक जाऊंगी ना शाम हो जाएगी। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, यहाँ ही धूप लीजिए, मैं कपड़े बाद में सुखा लूंगी। अरे आने दे, बाद में तू ही मुझे बोलेगी मम्मी जी कुछ काम करने ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, तो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। देखो सास की कोई परवाह नहीं है, बुढ़ापे की वजह से घुटनों में दर्द है, लेकिन यहाँ इतनी भी सुविधा नहीं कि मैं धूप में बैठकर मालिश कर सकूं। तो मम्मी जी आप ही बताइए मैं कपड़े सुखाऊं या नहीं? अरे रहने दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तेरा घर है, तुझे जो सही लगे कर। अनीता बड़बड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी को तो हर चीज से प्रॉब्लम होती है। क्या हुआ, किससे बात कर रही हो अकेले अकेले? अरे किसी से नहीं। तो फिर चलो नाश्ता बना दो, मुझे भी ऑफिस जाना है। हाँ चलिए। रीटा किचन में आती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है। मम्मी जी पापा जी नाश्ता रेडी है। चिंटू जल्दी आओ बेटा, नाश्ता कर लो। कमरे में ही दो मम्मा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। ये क्या रोज नाश्ते में पोहा बना देती हो, कभी तो कुछ और बना लिया करो, आलू के पराठे जैसा भी कुछ होता है। ठीक है मम्मी जी, कल बना दूंगी। तेरा कल ना कल ही रह जाता है। एक तो तू ये सब कुछ गैस पर बनाती है, मुझे कुछ स्वाद ही नहीं पड़ता। मम्मी जी गैस पर नहीं बनाऊंगी तो किस पर बनाऊंगी खाना? चूल्हे पर बेटा। ओहो मम्मी जी, अब ये चूल्हा कहाँ से लाऊं? बेटा अगर यहाँ चूल्हा जला तो ये डब्बे में धुआं भर जाएगा, यहाँ तो धुआं बाहर निकलने की जगह भी नहीं है। मेरा तो बिना धुएं के ही दम घुट जाता है यहाँ। अरे चुपचाप नाश्ता कर लो, इतने साल हो गए शहर में रहते रहते, फिर भी तुम्हें रहना नहीं आया। मुझे तो मेरे गांव वाले घर की बड़ी याद आती है जी। तो मम्मी एक बार छुट्टी मिलेगी तो अच्छे से फिर ले चलूंगा। हम ही क्यों ले जाए? कभी आप जेठ जी को भी बोल दो ना कि वो आकर ले जाए मम्मी जी पापा जी को। अरे भैया को गांव में कितना काम होता है, वो अकेले ही सब संभाल रहे वहाँ। कभी हमें भी फ्री टाइम मिलेगा हम चलेंगे तो। हाँ मम्मी जी, अभी तो चिंटू के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, पहले उसकी लंबी छुट्टियां लगने दो। मैं कोई गाँव वाँव नहीं जाऊंगा मम्मा। क्यों नहीं जाएगा? दिन भर टीवी में सर दिया रहता है, कभी देखा है बाहर कैसे बच्चे खेलते हैं? यहाँ तू नीचे खेलने तक नहीं जाता, बस सारा दिन घर में शोर शराबा। अब इसमें चिंटू की क्या गलती, शहर में बच्चे ऐसे ही पलते हैं। हाँ जैसे हमने तो बच्चे पाले ही नहीं ना। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है, अपना सिर गरम मत करो। चलो मैं बढ़िया सी चंपी कर देता हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अनीता को शहर के फ्लैट में रहना जरा भी राज नहीं आ रहा था। वो बार बार गांव जाकर रहने की जिद करती थी, लेकिन विकास को भी ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता था। इस बार मम्मी जी को गांव छोड़ ही देना, बहुत रह लिया उन्होंने हमारे साथ। अरे धीमे बोलो ना, मम्मी ने सुन लिया तो क्या कहेंगी? अरे बिना सुने तो इतना कुछ करती रहती है, सुनकर भी क्या कर लेंगी? ठीक है मैं देखता हूँ कब टाइम मिलेगा। अगले दिन रीटा घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास आकर कहने लगी, क्या कर रही है बहू ये तू? घर की धूल कौन सा बाहर जा रही है, सब तो यहीं आ रही है। नहीं मम्मी जी, बल्कि यहाँ तो धूल बहुत कम आती है, अपना घर बंद है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, घर बंद है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मम्मी जी अब शहर में तो ऐसे ही घर होते हैं, हम कम से कम यहाँ तो रह रहे हैं। पता नहीं ऐसा रहने की क्या जरूरत है, ना हवा साफ ना पानी। मम्मी जी फिल्टर वाटर पीते हैं हम। तो भी बहू, ना यहाँ पड़ोसी है ना रिश्तेदार, मैं तो शहर में रह रहकर पक गई हूँ। मम्मी जी क्या आप भी, यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो क्या गांव में कोई कमी होती है? अरे अब तो गांव भी ऐसे हो गए कि ये शहर उनके आगे कुछ नहीं लगते। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। हाँ बना ले, सब्जियां भी कौन सी अच्छी आती है यहाँ, यहाँ सब कुछ मिलावटी मिलता है। मम्मी जी आप बेवजह इतना टेंशन ले रही हैं, पापा जी को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो बस बोलते नहीं है, दिक्कत तो उन्हें भी बहुत है। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं कहा। तो हर बात तुझसे थोड़ी ना कहेंगे, उनका भी मन होता है टहलने का। गांव में तो घर इतना बड़ा होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही सैर हो जाती है। ठीक है मम्मी जी, हम भी चलेंगे गांव। रीटा अपनी सास की बातों को टाल देती है, जिस वजह से सास मुंह बनाकर चिंटू के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ दादी, आपका मुंह क्यों फुला हुआ है? अरे कहाँ मेरा मुंह फुला हुआ है, देखो देखो, इधर से भी इधर से भी। थक पागल, अपनी दादी से मजाक करता है। आप तू भी क्या करे, तेरे कौन से दोस्त है जिनके साथ तू खेले, तू भी इसी जगह बंद रहकर परेशान हो गया होगा ना।
नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अपने रूम में अच्छा लगता है। अरे तूने अभी देखा नहीं है ना गाँव, इसलिए ऐसा बोल रहा है। एक बार गाँव देख लेगा ना तो वापस आने का मन नहीं करेगा तेरा। अच्छा, ऐसा क्या है गाँव में? अरे बहुत बड़ा घर है, पेड़ है, लोग है, खेलने के लिए भी खूब जगह है। तो बोल अपनी माँ को गाँव चलने के लिए। अगर ऐसा है तब तो फिर मम्मी को मनाना ही पड़ेगा। बेटा। अनीता चिंटू के मन में भी गांव चलने की बात डाल देती है और शाम को चिंटू अपने पापा से कहता है, पापा चलो ना क्रिकेट खेलते हैं। अरे यहाँ कहाँ खेलोगे बेटा? अब पापा घर इतना छोटा है, यहाँ तो हम खेल भी नहीं सकते। साफ साफ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कह रहा था कि अगर अपना घर थोड़ा बड़ा खुला खुला होता तो हम खेल सकते थे ना। अच्छा, ये आप कह रहे थे चिंटू मास्टर? अरे मेरी तरफ देखकर क्या बोल रही है बहू? बच्चा है तो क्या हुआ, चिंटू भी सब समझता है। हाँ मम्मी, दादी ने सब बताया मुझे। अच्छा, मैं भी समझ गया। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का इतना मन है तो हम चलते हैं गाँव। विकास की बात सुनकर अनीता खुश हो जाती है। मम्मी जी लग जाइए पैकिंग में। अरे मेरा बैग तो कब से पैक है बेटा, तू बस टिकट बुक करा। ठीक है, तो कल की ही टिकट बुक कर देता हूँ, हम गाँव रहकर आते हैं कुछ दिन। अगले दिन सभी लोग गांव के लिए निकल पड़ते हैं। विकास, आपको पता भी है मम्मी जी का ये नाटक तो चलता ही रहता है, आप क्यों मान गए गांव आने को? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गांव। अरे यार, अब मम्मी का भी मन रखना पड़ेगा ना, तुम कुछ दिन कर लो ना एडजस्ट नहीं, महा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो कल रात से ही घूंघट लेकर चलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ भाई, अब ओरिजिनल ससुराल है तुम्हारा। काश आप भी मेरे मायके में घूंघट करके रहते, ससुराल तो वो भी आपका ओरिजिनल ही है। वेरी फनी। सभी लोग गांव पहुंच जाते हैं। गांव आकर अनीता बड़ी खुश होती है। अब लग रहा है मेरी सास वापस आ गई। बहू, अब मैं वापस नहीं जाने वाली। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ कहा क्या तूने? नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूंगी, मैं तो देख रही हूँ। जेठानी जी कहाँ है? उससे बात हुई थी मेरी, वो मायके गई है। हमारे आती ही मायके चली गई? अरे नहीं, उसने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। अच्छा ठीक है, तो अब खाना पीना कौन बनाएगा मम्मी जी? अरे मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी। फिर तो चूल्हे का खाना खाना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो कमरे में जाती हूँ। यहाँ तो चारों तरफ सब खुला है, आसपास के लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। अरे कोई बात नहीं, सब जान पहचान वाले ही है। रीटा अपने कमरे में चली जाती है और अनीता रसोई में। लो भाग्यवान, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, आ गई अपने बड़े घर में। हाँ जी, अब तो बहुत सुकून है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। अनीता चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है और चिंटू अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, तुम यहाँ कुछ नहीं जानते हो, जो खेलना है घर में ही खेलो। मम्मी घर में क्या खेलूं, यहाँ तो फोन का नेटवर्क भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? एड में तो वो लोग गुफा में भी कॉल पर बात कर लेते दिखते हैं। मम्मी एड में और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। बेटा जी, अभी आपको अपनी दादी की बातों में और यहाँ के हालातों में बहुत डिफरेंस नजर आने वाला है। अपनी कमर की पेटी कस लो। चिंटू को अपनी माँ की बात समझ में नहीं आती, वो बाहर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल दौड़ता हुआ वापस आता है। मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ, डरा हुआ क्या है? मम्मी जल्दी बाहर चलो। अरे बताएगा भी, क्या हुआ? मम्मी वो दादा दादी। है? क्या हुआ मम्मी जी को? विकास जल्दी उठिए, अरे जागो विकास। मम्मी जल्दी चलो। अरे क्या हुआ? पर पापा, दादा दादी। मम्मी पापा नहीं। बाहर चलो आप दोनों। विकास और रीटा भागते हुए रसोई में आते हैं। देखो दादा दादी की आंखें कैसी हो गई है, कहीं ये लोग वैम्पायर तो नहीं बन गए? अरे तुम लोग धुएं में क्यों आ गए? जाओ यहाँ से। मैं तो डर ही गई थी। चिंटू के बच्चे, ये इनकी आंखें धुएं से लाल है। तो तुम लोग क्या सोचकर बाहर भागे? कुछ नहीं, चल चिंटू, मैं तुझे बाहर घुमा कर लाता हूँ, घर में रहेगा तो पता नहीं और क्या क्या करेगा। विकास चिंटू को लेकर बाहर चला गया और रीटा अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी जी आपको चूल्हे पर काम करना आता था ना, फिर ये क्या हाल बना दिया आप दोनों ने अपना? बहू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं रोज रोज काम करती हूँ चूल्हे पर। अच्छा, कोई बात नहीं मम्मी जी, खाना तो बन गया होगा ना? हाँ बन गया, खिचड़ी बनाई है। मम्मी जी, खिचड़ी का स्वाद लेने हम शहर से गांव आए हैं। बहू तू मेरा मजाक उड़ा रही है। नहीं मम्मी जी, आप तो मेरी सास है, आपका मजाक ना बना। तू रहने दे, देख कितनी धूल मिट्टी जमा है यहाँ, झाड़ू लगाने दे मुझे। ठीक है मम्मी जी।
अनीता झाड़ू उठाकर आंगन साफ करने लगती है। तभी हवा चलने से वहां पर सारे पत्ते फैल जाते हैं। मम्मी जी, चारों तरफ से हवा आ रही है यहाँ। तो अच्छा है ना, पंखे की भी जरूरत नहीं, बिल तो बचेगा। बिल तो बचेगा, बिजली जो नहीं रहती यहाँ। तुम दोनों सास बहू बस एक दूसरे को ताने ही मारती रहना। कोई ये नहीं सोच रहा कि गांव में आकर कितना अच्छा लग रहा है। अपनी मिट्टी की बात ही अलग है। पापा जी जाकर नहा लीजिए, बहुत मिट्टी चढ़ गई है आपके ऊपर। बहू जरा गीजर तो ऑन करके आ। पापा जी यहाँ कोई गीजर नहीं है, कुएं के पानी से नहा लीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं पापा जी, इतने सालों बाद यहाँ रहने आए हैं, चलता है इतना तो। महेश नहाने चले जाते हैं और अनीता थक हार कर बैठ जाती है। बहू, यह खटिया कमरे में डाल दे जरा। क्यों मम्मी जी, धूप है ना यहाँ तो। अरे तभी तो बोल रही हूँ, बहुत धूप लग रही है, तो अंदर कमरे में ले चल। इतने भी धूप नहीं खानी मुझे। ठीक है मम्मी जी, एक तो ये कमरे और आंगन में इतना फासला है कि क्या ही कहूँ। मैं कब तक आपकी खटिया अंदर बाहर करती रहूंगी। तो छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। अनीता खुद ही खटिया को अंदर ले जाती है। मम्मी जी, आपको बड़ा मजा आता है ना यहाँ इस खुले घर में। देखती हूँ कितने दिन मजा आएगा। रीटा मन ही मन बड़बड़ाती है और अपने कमरे में आ जाती है। मेरी तो कमर में ही दर्द हो गया आज। हाय 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 हाय। अरे तो मैं किस लिए हूँ, चलो मैं मालिश कर देता हूँ। हाँ जी, करिए करिए। महेश अनीता की मालिश करने लगते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली विमला काकी की आवाज आती है। अरे महेश, तू तो जोरों का गुलाम बन गया। देख तो कैसे सेवा कर रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तेरे पीछे वाली खिड़की पर देख ले, इतनी बड़ी खिड़की खोल रखी है और कहता है आवाज कहाँ से आ रही है। अरे काकी, क्यों इस उम्र में दूसरों के घरों में ताका झाकी करती हो? अपने ऊपर ध्यान दो। दर्द तो मेरी कमर में भी रहता है, मेरी भी मालिश कर जा आकर। काकी, काकी को बोलो अब तो पूरे गांव को मालूम चलेगा। विमला काकी वहां से चली जाती है और महेश अपने काम में लग जाता है। एक तो यहाँ पर सभी लोगों को बड़ी चिंता होती कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है। शहर में कम से कम किसी को किसी से मतलब तो नहीं होता। अरे तो ये मेरी गलती थोड़ी ना है, मुझे क्या पता था खिड़की खुली है। कोई बात नहीं, अब रहने दो आप। अगले दिन सुबह सुबह चिंटू अपनी दादी के पास आता है। दादी दादी, मेरे यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? अरे तो तू दोस्त बना लेना। दादी, कोई मेरा दोस्त ही नहीं बन रहा, सब शहर वाला कहकर चिढ़ा रहा है। अरे कोई बात नहीं, तू घर में ही रह। अनीता काम में लग जाती है। तभी विमला काकी फिर आती है, जिन्हें देखकर अनीता को घूंघट करना पड़ता है। काकी जी, पाए लागो। खुश रहे अनीता, तू तो कितनी बदल गई, बालों में रंग करने लगी। अब तो पोता हो गया, अभी तक तेरे बाल काले हैं। अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। सब समझ रही हूँ। अब तो गांव में आ ही गई है तो मैंने लोगों को बुला लिया है। आज तो तेरे यहाँ ही कीर्तनों का खाना पीना तैयार रखना तू। जी काकी जी। विमला वहां से चली जाती है और अनीता अपने काम में लग जाती है। महेश अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। क्या हुआ पापा जी, आपका मूड खराब सा लग रहा है कुछ? बेटा, एक तो फिल्टर वाला पानी मुझे मिल नहीं रहा, ऊपर से सुबह से 10 लोग मुझसे मालिश करने का दाम पूछ कर गए। गांव में ना बातें भी इतनी जल्दी यहाँ वहां होती है कि कुछ कहा नहीं जाता। कोई बात नहीं पापा जी, रहते रहते आदत हो जाएगी। अनीता सारे काम निपटाकर बैठी थी कि तभी गांव की औरतें उसके घर आने लगती है। देखो तो कैसा गंदा रखा हुआ है घर। अनीता, तेरी बहू तो शहर की है, उसे कुछ नहीं आता, पर तू तो गांव से है, फिर भी आंगन साफ ना हुआ तेरे से। अरे काकी, तुम देख तो रही हो, चारों तरफ से धूल मिट्टी आती है, कितना साफ किया जाए। वो सब छोड़, ये बता खाने में क्या बनाया? खिचड़ी। है? ये तो कल भी बनी थी। आपको ये भी पता है? मुझे तो सब पता है। गांव वालों के जाने के बाद अनीता अपने कमरे में आ जाती है। ए बहू, बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी तो ऑन कर। मम्मी जी, आपको अभी तक पता नहीं चला कि हम गांव में हैं, शहर में नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी, चल थोड़ी देर सो जाती हूँ। जी मम्मी जी। अनीता अपने कमरे में सोने जाती है और वो खिड़की बंद करने वाली थी कि खिड़की पर आकर विमला कहती है, क्या बहू, भरी दोपहर में सो रही हो? चलो मेरे घर आकर जरा चक्की चला दो। हाँ हाँ, आती हूँ काकी जी। अनीता चक्की में गेहूं पीसने जाती है और शाम को थक हार कर घर लौटती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना थकी हुई क्यों लग रही है? मुझे लगा गांव आकर आप और भी फुर्तीली हो जाएंगी। अरे कैसा फुर्तीलापन, बहू तू तो मुझे शहर वापस ले चल। क्यों मम्मी जी,
आपको पसंद नहीं आया ये खुला हुआ ससुराल? मम्मी बचाओ। अरे अब क्या हुआ? वो कुत्ता पीछे पड़ गया था। मम्मी चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। दादी मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कोई बात नहीं चिंटू, ये घर नहीं खुला दरबार है, कोई भी आ जाएगा। फिर कुत्ता क्या चीज है? मैं पापा को बोलता हूँ, वो मुझे घर ले जाएंगे। हाँ बेटा बोल, मेरा मन भी नहीं लगता। बोल बोल तू, शहर वाले घर में कम से कम शांति तो है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो माचिस की डिब्बी है। अरे बस करना, अब तू मेरी सास बन रही है, कितने ताने सुनाएगी। ठीक है समझ गई। मैं विकास को बोलती हूँ वापस चलने के लिए। आज जल्दी करो, अब नहीं रहा जाता मुझसे यहाँ। अनीता चुपचाप बैठ जाती है। बहू, बहू ये फोन चार्ज नहीं हो रहा। चार्ज तो तब होगा ना जब लाइट होगी। अभी आई, अभी चली भी गई। उफ़, कितने बड़े बड़े मच्छर हो गए यहाँ। मम्मी तुम वो नीम के पत्तों का धुआं करो ना। अरे तू बस शांत हो जा, मुझसे अब धुएं की बात मत करना। क्यों, क्या हो गया मम्मी? अरे मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे शहर ले चल बेटा। लेकिन मेरी बड़े भैया से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मम्मी पापा को यहाँ ही रहने दो, वो आपकी देखभाल करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, जैसा भी है शहर वाला घर ज्यादा अच्छा है। यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। ठीक है विकास जी, अब चलिए आप सामान वापस रखिए अंदर। हाँ चलो भाई। सभी लोग गांव से शहर लौट आते हैं। अब देखो यहाँ की हवा कैसी भी हो, मुझे तो यहाँ ही अच्छा लग रहा है। चलो, अब मम्मी जी आगे से घर को माचिस का डिब्बा तो नहीं कहेंगी। रीटा मन ही मन खुश होती है और सबके लिए चाय गैस पर चढ़ा देती है।